प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान राम जब भगवान शिव का धनुष भंग करते हैं तो उसकी ध्वनि जो है वह पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में छा जाती है। और उस ध्वनि को सुन करके भगवान परशुराम जो कि महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे थे, उनको ऐसा अनुभव होता है कि शिव धनुष टूटा है, क्योंकि शिव धनुष भगवान परशुराम ने ही राजा जनक को दिया था, तो इसलिए उसकी आवाज़ भी उनको परिचित थी। वो जानते पर आवाज़ पहचानते थे या जो भी कारण था, लेकिन भगवान परशुराम को ऐसा लगा कि शिव धनुष टूटा है और वह उनको अत्यंत प्रिय था। उन्होंने ही राजा जनक को इसे स्नेह उपहार के रूप में दिया था, इसलिए उसके टूटने की आवाज़ सुन करके वो उस दिशा की तरफ प्रस्थान कर गए जिधर से यह आवाज़ आई थी। और इस तरह से चलते चलते वो जनकपुर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने राज दरबार में देखा कि सारे राजे महाराजे जो हैं वह एकत्रित हैं, और तब वो राजा से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई यहाँ घटना घटी है, कुछ हुआ है, क्या बात है जो सारे लोग जो हैं वह इकट्ठे हुए हैं। और राजा जनक के बोलने से पूर्व ही उनकी दृष्टि जो है वह टूटे हुए धनुष पर पड़ जाती है, और उस टूटे हुए धनुष को देख करके वो क्रोधित होते हैं और राजा से यह प्रश्न करते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। जिसने भी इसे तोड़ा है वह मेरा परम शत्रु है, इसलिए उसको आप सभा से अलग कीजिए। मैं अभी उसको यानी कि उसको पहचान बता दीजिए, तो मैं अभी उसे यमलोक पहुंचा दूंगा, परलोक पहुंचा दूंगा, यानी कि उसको मार डालूंगा, क्योंकि यह शिवधनुष जो है वह मुझे अत्यंत प्रिय था। तो जिसने भी इसको तोड़ा है उसने दंडनीय कार्य किया है। तो परशुराम की इस युक्ति को सुनकर, इस वचन को सुनकर के भगवान राम तो चुप रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो कि शेष नाग के अवतार हैं और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध भी हैं, वो हंस पड़ते हैं और हंसते हुए भगवान परशुराम के उस रूप पर व्यंग करते हैं कि आपके बात में और आपके वेश में कोई समानता नहीं है। यह धनुष तो पुराना था, इसलिए भगवान राम के छूते ही टूट गया, तो उनकी यह गलती नहीं है। और इस पुराने धनुष पर इतना मोह ही क्यों है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। आपके वाणी में और आपके वेश में कोई समानता नहीं है, यानी कि आपका वेश तो साधुओं का है, सन्यासियों का है, जिसमें कि दया होती है, करुणा होती है, क्षमा होता है, त्याग होता है, लेकिन बातें तो आपकी क्रोध से भरी हुई है, क्षत्रियों की है। तो यह विरोधाभास आप में कैसे है या क्यों है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में भी मुख में वेद, पीठ पर तरकस, कर में कठिन, कुठार विमल, साप और सर्प दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। उनके बारे में यह पंक्ति जो है वो प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भगवान परशुराम जो है वह अगर ज्ञानी थे, तपस्वी थे, उनमें तप का बल था, त्याग का भी बल था, तो उसके साथ ही साथ उनमें क्षत्रियत्व भी था, त्याग वो शक्ति भी थे, वे धनुष बाण तलवार भी धारण कर सकते थे। आवश्यकता के अनुसार वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी शिव धनुष टूटा है, इसलिए वह क्रोध से भरे हुए हैं और वो उस व्यक्ति की खोज करते हैं जिसने कि शिव धनुष तोड़ा है। तो लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान राम जो है वह चुप रहते हैं और धीरे धीरे आकर के परशुराम के सामने खड़े हो जाते हैं। विनीत भाव से कहते हैं कि जिसने भी आपके शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका दास ही है, आपका प्रतिद्वंदी नहीं है। वह गलती मैंने की है। लक्ष्मण तो बालक है, उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए उसको माफ़ कर दीजिए और आपको जिससे भी संतुष्टि मिले वह कार्य कीजिए, या जो भी दंड देना है वह मुझको दीजिए। ऐसा कर के वह भगवान परशुराम के सामने विनीत भाव से खड़े हो जाते हैं
और उनकी इस विनम्रता को देख करके भगवान परशुराम जो होते हैं वह द्रवित भी होते हैं और फिर उनके मन में संदेह भी होता है कि यह कहीं ना विष्णु के अवतार राम तो नहीं है, और इसलिए उनकी जांच के लिए वो अपना धनुष जो है वह भगवान राम को देते हैं, कहते हैं कि आप इसको ग्रहण कीजिए जिससे कि मेरा संदेह समाप्त हो जाए। और वह धनुष जो है आगे बढ़ाते ही स्वयं भगवान राम के हाथ में पहुंच जाता है। इस तरह से परशुराम का जो संदेह है वह खत्म होता है, संदेह समित होता है। और तब भगवान परशुराम जो है वह राम को प्रणाम करके तपस्या के उद्देश्य से अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं। और इधर राजा जनक, अब विवाह की तैयारी प्रारंभ होती है। भगवान राम के जाने के बाद से दरबार में शांति छा जाती है, खुशी छा जाती है, और इसलिए अब राजा जनक जो है वह पत्र लेकर के दूत को अयोध्या भेजते हैं, धनुष भंग की सूचना लेकर के। वो कहते हैं, फिर धनुष भंग का समाचार ले गया दूत अवध दरबार, झुक करके सभी को प्रणाम किया, फिर राजा ऋषि का पत्र दिया। हे तो सुत ने शिव धनु तोड़ा है, संबंध नया यह जुड़ा है। हे तात आप कृपा कीजिए, मिथिला में पूज्य चरण धरिए। पढ़ अवधपति अति मुदित हुए, प्रभुत दान दक्षिणा दिए। माताएं भी मुदित हुई, यह खुशी सर्व विदित हुई। फिर सज धज कर बारात चली, आप पहुँची मिथिला नगरी। राजर्षि अति प्रसन्न हुए, दोनों ही कुल धन्य हुए। अभिवादन स्वागत स्नेहोपचार संपन्न हुए सब मिलनोपचार। फिर आई वह मधुर घड़ी, दुल्हन बन बैठी मैथिली। उर्मिला श्रुति कृति मांडवी, भी रघुकुल की वधू बनी। विधि ने कैसा था खेल रचा, था अजब अनोखा मेल रचा। 4 पुत्र नृप दशरथ के, कन्याएं 4 मिथिलेश्वर की। धनुष भंग विवाहोपरांत, वधू बनी दशरथ कुल की। संपन्न हुए सब संस्कार, स्वस्ति वाचन और मंत्रोपचार। फिर आई वह मधुर बेला, जो माताओं को गई हिला। निज हृदय धन को सजा धजा, माताओं ने किया विदा। राजश्री भी करुणार्ध हुए, बन गए पिता न विदेह रहे। सुख सारिका भी दुखी हुए, पूजन परिजन को कौन कहे। बारात लौट आई अयोध्या, फिर दुगनी खुशी छाई अयोध्या। ले थाल कलश दासियाँ आईं, परिछन हेतु माताएं आईं। आरती उतार सिर चुंबन ले, माताएं चली निज वधुएं ले। संपन्न हुए सब संस्कार, सज गया अवध का द्वार द्वार। बज उठी खुशी की सहनाई, पर यह खुशी विधि को नहीं भाई। शांतिपूर्ण बीते कुछ काल, महाराज ने किया विचार। कर राम का राज्याभिषेक, मैं वन को करूं प्रस्थान। गुरु वशिष्ठ के अनुमति ले, सभासदों की सहमति ले। होने लगी सब तैयारी, प्रमुदित हुए सब नर नारी। कौशल्या सुमित्रा अति प्रसन्न, विचर रही थी दोनों संग संग। किंतु मंथरा मिल के संग, कैकेयी ने डाला रंग में भंग। पहले के दोनों वरदान, मांग लिए उसने तत्काल। भरत को देने राज तिलक, रामचंद्र को दें वनवास। मुनिवर का वेश बना करके, 14 वर्ष बिता करके। वे लौट अवध जब आएंगे, तभी राज्य पद पाएंगे। तीक्ष्ण तीर सम लगी यह बात, सह न सके नृप आघात। गिरे भूमि पर वे तत्काल, प्रेयसी बनकर आई काल। किसी तरह कटी वह रात, फिर आया वह प्रभात। जिसकी इतनी अंधेरी रात, पौ फटने में लगे 14 साल। तो भगवान परशुराम जब तपस्या के उद्देश्य से अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए, चले गए, उसके बाद राजा जनक ने अपना पत्र लेकर के
दूत को अयोध्या भेजा। उन्होंने राजा दशरथ को यह सूचना दी कि आपके पुत्र ने शिव धनु भंग किया है, मेरा प्रण पूरा किया है, इसलिए उसने अब नया संबंध जोड़ा है, हम संबंधी बन रहे हैं, जो आज तक हम परिचित थे। इसलिए आप अब मिथिला में अपना पूज्य चरण धरिए, बारात लेकर आइए। और यह समाचार पढ़ करके राजा दशरथ भी अत्यंत खुश होते हैं और फिर बारात जो है वह सज धज करके जनकपुर पहुंचती है। सारे विधि विधानों के अनुसार भगवान राम और सीता का विवाह तो होता ही है, उसके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी शादियाँ जो है वह उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति से हो जाता है। क्योंकि यहाँ भगवान राम भी 4 भाई थे और वहाँ राजा जनक और की भी 2 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्रियाँ जो है वह मांडवी से कीर्ति जो है वो उनके भ्राता की कन्याएँ थी। इस तरह से 4 पुत्रियाँ वहाँ भी थी। तो चारों का विवाह उसी लग्न मंडप में हो गया और इस तरह से खुशी भी दुगुनी नहीं चौगुनी हो गई। उसके बाद से विदा होकर के वधुएं जो है वो अयोध्या में चली आती हैं। सभी लोग खुश होते हैं और लेकिन हम यह जानते हैं या यह हम देखते हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो फिर उस समय कुछ ऐसी घटना घट जाती है या कुछ ऐसी बात हो जाती है कि फिर हम दुखी हो जाते हैं। या जब हम बहुत दुखी होते हैं तो उस समय भी आशा की कोई किरण हमें दिखाई देती है, जिससे हमारे अंदर खुशी का संचार होता है। इस तरह से प्रकृति भी जो है, नियति भी जो है वह हमें संतुलित रखती है। हमारे यहाँ जो अति सर्वत्र वर्जयेत की जो कथन है उसको साबित करती है या उसके अनुसार हमें नियंत्रित रखती है। हम ना ज़्यादा खुश हो सकते हैं ना ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, बल्कि हमको प्रकृति के अनुसार, नियति के अनुसार संतुलित होकर के जीना होता है। और वही स्थिति अयोध्या में भी हुई। सारा अयोध्या जो है वह जब भगवान राम के विवाह की, चारों भाइयों के विवाह की खुशियाँ मना रहा था तो नियति जो है वह दूसरी तैयारी कर रही थी। वह अब खुशी का दिन बीत रहा था और राम के वनवास की तैयारी हो रही थी। जब कुछ दिन सुखपूर्वक बीत गए तो राजा दशरथ ने यह सोचा कि अब भगवान राम का राज्याभिषेक करके मैं वानप्रस्थ ग्रहण करूं। क्योंकि एक तो ये राम लक्ष्मण जो है वह ज़्यादा देर से हुए थे, इसलिए राजा की उम्र हो चली थी और उस समय के प्रचलित परंपरा के अनुसार जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया था और चौथा जो आश्रम था वह संन्यास था, वानप्रस्थ था। बाल्यकाल, युवावस्था या ब्रह्मचर्य या शिक्षावस्था, गृहस्थाश्रम और फिर उसके बाद से वानप्रस्थ या संन्यास था। तो अब संन्यास का समय आ गया था, इसलिए राजा दशरथ ने सोचा कि मैं राम का राज्याभिषेक करके स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण करूं। और जब उन्होंने ये गुरु वशिष्ठ और अपने सभासदों से राय लिया, सहमति मांगी, तो सबने उनके निर्णय को सहमति प्रदान की, उसकी सराहना की। और तब जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो माता कौशल्या और सुमित्रा तो खुश हुई, लेकिन मंथरा ने कैकेयी के मन में फूट का बीज बो दिया, द्रोह का बीज बो दिया। और तब वह वरदान जो राजा दशरथ ने कैकेयी को देव दानव युद्ध के समय दिया था, उन्होंने उसको तुरंत मांग लिया। उन्होंने राजा जनक से कहा, राजा दशरथ से कहा कि आप मेरे पहले दोनों वरदान दे दीजिए, राजा भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए और राम को वनवास दे दीजिए। जब वो 14 वर्ष बिता करके अयोध्या आएंगे तब वो राजा बनेंगे। और राम का यह बिछोड़ जो है राजा के लिए अत्यंत कष्टकर था, जो अंततः उनको मृत्यु के पास पहुंचा देता है, मृत्यु लोक पहुंचा देता है। लेकिन हम जानते हैं कि सूर्यवंशी जो है वह वचन प्रिय होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं या अपने वचन पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण हम हरिश्चंद्र के समय से ही आ रहा है।
तो ये राजा दशरथ भी है, वह भले मृत्यु को गले लगाते हैं लेकिन ये अपने वचन से डिगते नहीं हैं। और इस तरह से भगवान राम जो हैं वह वनवास ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अब राजा जो है वह कैकेयी का यह कथन सुन करके अचेत होते हैं और इस तरह से रो धो करके वह रात कटती है। और फिर सुबह तो यह सूचना चारों तरफ फैल ही जाती है और उसके बाद से वह अंधेरी रात आती है। वह अंधेरा समय होता है जिसका सूर्योदय होने में 14 साल लग गया, यानी 14 साल तक अयोध्या जो है वह दुख में डूबी रही। उसके क्रियाकलाप जो है वह लगभग रुके रहे। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।